नेक्स्ट प्रीपोजिशन बेटा आपका अप टू, क्या अप टू एक कंडीशनल प्रीपोजिशन है, कुछ कंडीशंस लगती हैं, तो देखिए ध्यान समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग प्रीपोजिशन है अप टू। अप टू का सेंस जो होता है वो होता है तक। टिल या अंटिल का हमने पढ़ लिया, ध्यान समझिए क्या है। टिल फोकस बड़े से, टिल और अंटिल का प्रयोग स्पेशली समय के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? समय के लिए। क्लियर? टिल या अंटिल का प्रयोग स्पेशली तक के सेंस में समय के लिए करते हैं। क्लियर? टिल का प्रयोग या अंटिल का प्रयोग। अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन है आपका अप टू, क्या अप टू। अप टू का प्रयोग भी तक के सेंस में करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं, ध्यान समझिए। पूरा मैं कंडीशन लिख लिया हूं, सेंटेंस में अभी मिक्सअप चलेंगे। फर्स्ट है जैसे किसी दूरी के संबंध में तक के लिए, फोकस वर्ड से, वैसे वेरी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। दूरी के संबंध, फर्स्ट क्या है? रिलेटेड टू डिस्टेंस, दूरी के संबंध में तक का। जैसे मैं 10 किलोमीटर तक पैदल गया, मैं 100 किलोमीटर तक कार चलाया, मैं कोचिंग तक पैदल आया, मैं खेत तक पैदल गया, वह दिल्ली तक गया। अंडरस्टैंड? दूरी हो गई ना, तक आया। तो ये जो तक है किसके सेंस में है? दूरी के सेंस में। अभी एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। नेक्स्ट आपका किसी उम्र के संबंध में तक के अर्थ में, किसी कोई भी उम्र हो, उस उम्र के सेंस में तक आना चाहिए। जैसे मैं 25 साल तक शादी करूंगा, वह 30 साल तक जॉब पाएगा, तक आया ना। क्लियर? वह जैसे वह 40 साल तक, जैसे वह 15 साल तक बच्चा था। क्लियर? एज के सेंस में तक यदि आता है तो उस तक के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अप टू का। अंडरस्टैंड? आया बेटा समझ में? क्लियर? जैसे वह 20 साल तक, जैसे वह 20 साल तक मेहनत किया, 20 साल तक। क्लियर? या वह 30 साल की उम्र में वह 30 साल तक व्यापार चलाएगा। क्लियर? तक आना चाहिए सेंस में। या वह 30 साल तक भी चलाएगा तो उसमें टिल या अंटिल आएगा, क्योंकि उसमें समय आया। क्लियर? हाँ, और ऐसा नहीं है। नेक्स्ट देखिए, केस थर्ड है किसी जगह के संबंध में, किसमें? किसी जगह के संबंध में तक का। जैसे मैं अमेरिका तक जाऊंगा। क्लियर? अमेरिका क्या है? एक जगह है। मैं अमेरिका तक जाऊंगा। क्लियर? मैं जबलपुर तक जाऊंगा। वह सिहोरा तक गया, रॉकेट चंद्रमा तक उड़ा, चंद्रमा तक गया। क्लियर? तो नेक्स्ट कंडीशन है आपकी जगह का। अभी एग्जांपल्स के माध्यम से पूरा क्लियर हो जाएगा। फोर्थ है उपयुक्त के संबंध में। उपयुक्त क्या है? जैसे आप इस काम के उपयुक्त नहीं है। आप, उपयुक्त का मतलब होता है लायकता। क्या बोलते हैं? लायकता। जैसे आप इस काम के लायक नहीं है, या आप इस काम के लायक हैं, या आप इस काम के लिए उपयुक्त हैं, ऐसा बोलते हैं ना। आप इस काम के लिए उपयुक्त है। यू आर अप टू दिस वर्क। अंडरस्टैंड? क्लियर? जैसे आप वह पढ़ने के लायक नहीं है, तो इसको आप नहीं बोल सकते हैं ही इज नॉट एबल टू स्टडी, या ही इज नॉट अप टू स्टडी। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट कैसे बेटा आपका निर्भरता के लिए। अब निर्भरता क्या है? यह आप पर निर्भर है। इट इज अप टू यू। क्लियर? जैसे यह काम आप पर निर्भर है, यह काम उस पर निर्भर है, वह उस पर निर्भर है, आप मुझ पर निर्भर हो, मैं आप पर निर्भर हूं। निर्भरता जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डिपेंडेंस। क्लियर? ऐसा ना, तो निर्भरता के लिए किसका प्रयोग करते हैं बेटा? अप टू का। ये केसेस है ये। क्लियर? एनी डाउट? ये केसेस में आपको अप टू का प्रयोग करना है। क्लियर? जैसे मैं दिल्ली तक जाऊंगा, आई विल गो अप टू दिल्ली। मैं दिल्ली तक जाऊंगा, आई विल गो अप टू दिल्ली। वह सिहोरा तक गया, ही वेंट अप टू सिहोरा। किसका सेंस है? सर्कल देखिए, जगह का सेंस, जगह के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है? अब जैसे मैंने बोला मैं बस स्टैंड तक उसका पीछे किया, आई फॉलोड हर अप टू बस स्टैंड। क्लियर? अभी तो समझ में? हाँ। अब है जैसे नेक्स्ट उम्र के संबंध में। उम्र के संबंध दिया, अभी एग्जांपल के बाद समझते हैं। प्लीज नोट नाउ। ओके, देखिए बेटा एग्जांपल देखिए। अभी जितने भी कंडीशंस है उन सभी कंडीशंस के एग्जांपल ये हैं। ठीक है? हाँ। अब जैसे किसी स्थान तक, एक कंडीशन क्या है? किसी स्थान तक, किसी स्थान के लिए तक का संबंध में। तो हम अमेरिका तक गए थे। क्लियर? अमेरिका एक स्थान है और उस स्थान में तक का सेंस आया ना। क्लियर? तो क्या आएगा बेटा? वी वेंट
अप टू अमेरिका। We went up to America. नेक्स्ट है यह गाड़ी चेन्नई तक जाएगी, स्थान है, क्या है स्थान, यह गाड़ी चेन्नई तक जाएगी, तो दिस ट्रेन विल गो अप टू चेन्नई। क्लियर। नेक्स्ट है वह 25 साल तक पढ़ाई करेगा, एक एज है, क्या है एक एज है, वह 25 साल तक पढ़ाई करेगा या वह 25 साल की उम्र तक पढ़ाई करेगा। ही विल स्टडी अप टू 25 ईयर्स। क्लियर। नेक्स्ट है आप इस काम के लायक हैं या आप इस काम के लायक नहीं है, यू आर अप टू दिस वर्क। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है एक और, हाँ जैसे यह आप पर निर्भर है, एक निर्भरता के लिए है ना, निर्भरता के लिए कि यह आप पर निर्भर है, एक सेंटेंस है देखिए, जैसे यह आप पर निर्भर है, तो क्या आ जाएगा, दिस इज अप टू यू, दिस इज अप टू यू। क्लियर। अंडरस्टैंड। हाँ, या ये बोल सकते हैं, इट इज अप टू यू भी बोल सकते हैं। हाँ। नेक्स्ट है यह काम मेरे पर निर्भर था, वही निर्भरता वाली भी सेंटेंस है, तो दिस वर्क वाज अप टू मी। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है आपकी कार 100 किलोमीटर तक चली, दूरी का सेंस है, तक का अर्थ आया, तो योर कार रन मतलब दौड़ी, योर कार रन अप टू 100 किलोमीटर्स। नेक्स्ट है यह आप पर निर्भर है, दिस इज अप टू यू। क्लियर। ऐसा बेटा, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। क्लियर। Amazing!